राम मुर्दे से बोला, मुझको कुछ बतलाओगे। मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पा। तो हम लोग वो वाला तो मरना नहीं मर रहे हैं, अभी सांस चल रही है, लेकिन फिर भी मरे हुए सा ही जी रहे हैं। कैसे मरे हैं? किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, आज टायर हो गया है ट्यूबलेस, फोन हो गया है वायरलेस, और इंसान का दिल हो गया है हार्टलेस, विचार हो गया है थॉटलेस। इस प्रकार कहना चाहिए, आज इंसान जी तो रहा है लेकिन जिंदगी धुआं धुआं सा है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, आपन पौ आपू ही विसरायो। अर्थात मनुष्य अपनी कीमत नहीं समझ रहा है, सबको भाव दे रहा है, सबकी कीमत समझ रहा है। लोग कह रहे हैं आज ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन आज परिवार में, समाज में एक दूसरे के प्रति हम देखते हैं तो संबंधों में जो मधुरता दिखनी चाहिए, जो विश्वास दिखना चाहिए, जो आत्मीयता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती। बातें बहुत बड़ी बड़ी हम सुनते हैं। आज मोबाइल का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छी बातें नहीं जानते। कौन नहीं जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कौन नहीं जानता है कि धोखा नहीं देना चाहिए? कौन नहीं जानता है कि कटु नहीं बोलना चाहिए? कौन क्या नहीं जानता? हर व्यक्ति हर चीज़ जानता है, और नहीं जान, बस वही नहीं जानता कैसे करना चाहिए। सिर्फ करना नहीं जानता, बाकी सब कुछ जानता है। इसी के कारण आज जीवन में सब कुछ तो है, लेकिन जो तृप्ति की अनुभूति होना चाहिए, जो एक संतुष्टि की अनुभूति होनी चाहिए, जो शांति का अनुभूति होना चाहिए, वो जीवन में नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस आया, वो चला गया, और कितने कितने वायरस आए चले गए, उसका तोड़ मिल गया। लेकिन संबंधों में जो वायरस है ना, संबंधों में जो वायरस घुसा है ना, एक दूसरे की निंदा, चुगली, नीचा दिखाना, झूठ बोलना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, ये सब क्या है? ये वायरस किसी वायरस से कम है? बड़े बड़े समाज को तोड़ रहा है, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे घर को तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है। कैसे बिगड़ रहा है? तो बातें तो हम बहुत जान रहे हैं, ज्ञान की बातें बहुत सुन रहे हैं, मैं भी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हूँ। तो ये वायरस कौन खत्म करेगा? क्या मोदी जी उसके लिए कोई वैक्सीन लाने वाले हैं? इसके लिए वैक्सीन संत गुरुजन हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी एक प्रयास कर रहे हैं, वो भी दे नहीं सकते हैं कि बस निकालो, बॉटल की तोड़ो और इंजेक्शन लगा दो, काम तमाम। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आए दिन अपने मन को रगड़ना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब जाके शायद वो काम में आएगा जो हम जानते हैं। बाकी जानते जानते जिंदगी बीत जाएगी, एक दिन मर जाएंगे लेकिन जी भी नहीं पाएंगे। मरने के कगार पे तो हम पहुंच गए, लेकिन जी भी नहीं पाए। तो मुझे लगता है, इसीलिए किसी भजन गायक ने भी बहुत सुंदर गाया है कि भीड़ भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। हर आदमी अकेला है। कैसे? जब हमारे मन में या हमारे शरीर में भी, तन में भी कोई दुख, पीड़ा, दर्द या बीमारी आ जाती है, कहना चाहिए, तो हर व्यक्ति को अकेलापन का अनुभव होता है। कहने को तो हम एक समाज में हैं, एक परिवार में हैं, एक सभा में होते हैं, लेकिन मन में जो एक फीलिंग है ना, जो एक अनुभूति है, वो हमें अकेलेपन का अनुभव कराती। अकेलेपन का अनुभव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक लेवल की बात है। लेकिन आज हम जो अनुभव कर रहे हैं ना, वो अकेलापन लोगों को खलता है, लोगों को तकलीफ देता है, लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। और संत गुरुजन जिस अकेलेपन की बात करते हैं, वो बहुत उच्च लेवल की बात है। वहां तक अगर पहुंच जाएंगे तो वो अकेलापन तो हमारे बहुत फायदे की बात है।
उसमें हमारा फ़ायदा है। लेकिन आज हम घाटा जिस अकेलेपन में रह के खा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है हमारे जीवन जीने की जो शैली है, उसमें सुधार करना है। हमारे विचारने का जो ढंग है, उसमें सुधार करना है। बोलने का ढंग है, उसमें सुधार करना है। तो वो सुधार कैसे होगा? उसके लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा और दौड़ को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। वरना अगर दुनिया की दौड़ में हम भी कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ना चाहेंगे, तो हाथ पैर तोड़कर बैठ जाएंगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और यही हो रहा है। बाहरी दौड़ का क्योंकि कोई अंत नहीं है और दुनिया उसी की ओर ललचा रही है। उसकी बिल्डिंग बड़ी हो गई, उसकी गाड़ी बड़ी हो गई, उसकी गद्दी बड़ी हो गई, उसका नाम बड़ा हो गया और मैं तो वहीं का वहीं। फिर वहीं का वहीं सोच के फिर दौड़ने की कोशिश करते हैं। शक्ति तो है नहीं, तो पुर्जे तो ढीले पड़ जाते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है। अपनी कैपेसिटी को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को जानना है और उसके अनुसार कदम बढ़ाना है। और कदम क्या बढ़ाना है? आंतरिक हमें संतोष हो। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी उन्नति वही है। हम जहाँ है वहीं रहें। और अंत में यही है, संत क्या कहते हैं? दौड़ने के बाद अंत में वही करना है, सब कुछ को त्याग देना है। मरने के बाद क्या होगा? सब कुछ को पाया लेकिन सब कुछ को छोड़ना है ना। तो वही काम हमें हर दिन शायद करना है। ज़्यादा मैं नहीं जानती। साहब जी लोग बैठे हैं, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।